पहलगाम, जब जन्नत खून से रंग गई। कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहते हैं। चिनार के पेड़, बर्फ से ढकी चोटियां और नीले आसमान तले बिछी हरी हरी घाटियां। ये वो जगह है जहां इंसान सिर्फ जिंदगी को जीने नहीं, उसे महसूस करने आता है। लेकिन 22 अप्रैल 2025 का वो दिन, जब सूरज अपनी पूरी रोशनी के साथ पहलगाम की वादियों पर पड़ रहा था, उस दिन किसी को नहीं पता था कि कुछ ही घंटों में ये जन्नत एक कब्रिस्तान बन जाएगी। ये कहानी है उन 26 निर्दोष लोगों की जो घर से निकले थे बस थोड़ी खुशी ढूंढने, और ये कहानी है उस भारत की जो दर्द में टूटा लेकिन झुका नहीं। पहलगाम जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में बसा एक छोटा सा कस्बा, समुद्र तल से लगभग 2400 मीटर की ऊंचाई पर। यहां से करीब 7 किलोमीटर अंदर जाओ तो मिलती है बैसरण घाटी, एक ऐसा मैदान जो चारों तरफ से घने देवदार के जंगलों से घिरा है। लोग इसे मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं। वहां पहुंचने का एक ही रास्ता है, घोड़े पर या पैदल। उस मंगलवार की दोपहर हजारों टूरिस्ट्स उस मैदान में थे। बच्चे घास पर दौड़ रहे थे, औरतें तस्वीरें खिंचा रही थीं, पति पत्नी हाथ थामे टहल रहे थे, और किसी को नहीं पता था कि जंगल के उस खुले मैदान में, पेड़ों की आड़ में, कुछ लोग उनकी तरफ बंदूकें तानकर बैठे थे। दोपहर के करीब 1 बजे पहली गोली चली। हमले की शुरुआत एग्जिट गेट के पास हुई, जिससे भीड़ एंट्री गेट की तरफ धकेली गई, और वहां और आतंकवादी पहले से मौजूद थे। ये कोई अचानक हुई वारदात नहीं थी, ये एक सुनियोजित, ठंडे दिमाग से रची गई साजिश थी। हमला दोपहर करीब 1 से पौने 3 बजे के बीच हुआ। आतंकवादी बैसरन घाटी में घुसे, वो घाटी जो टूरिस्ट्स का पसंदीदा ठिकाना है। चीखें उठीं, लोग भागने लगे, लेकिन जाते कहां? चारों तरफ जंगल था, रास्ता एक ही था और वो भी बंद था। आतंकवादियों ने महिलाओं और बच्चों को अलग किया और मर्दों पर गोलियां चलाईं। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आतंकियों ने पहले धर्म पूछा और फिर गोली मारी। मुसलमानों को छोड़ दिया गया और जो हिंदू कहता उस पर गोलियां चलाई गईं। एक बचे हुए शख्स ने बताया कि उसने कलमा पढ़ा और उसे छोड़ दिया गया। जो नहीं पढ़ सका उसे मार दिया गया। ये नरसंहार नहीं था, ये धर्म के नाम पर किया गया एक जानबूझकर का कत्ल था। उस भीड़ में एक परिवार था, असावरी जगदाले का। वो अपने माँ बाप के साथ पहलगाम घूमने आई थी। खुशी थी, उत्साह था, कैमरे में कैद करने की चाहत थी। 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने उनके पिता संतोष जगदाले को कलमा पढ़ने को कहा। जब वो नहीं पढ़ सके तो उन्हें सिर, कान के पीछे और पीठ में 3 गोलियां मारी गईं। एक और परिवार था, शुभम द्विवेदी का, उत्तर प्रदेश कानपुर के नवविवाहित युवक। आतंकियों ने उनके पास आकर पूछा, हिंदू हो या मुसलमान? शुभम ने कहा, हम हिंदू हैं, और उन्हें सिर में गोली मार दी गई। केरल से आए थे एन रामाचंद्रन। उनकी बेटी आरती मेनन उस दिन उनके साथ नहीं थी। जब खबर आई तो उसकी दुनिया थम गई। कर्नाटक की पल्लवी ने अपने पति मंजुनाथ राव की हत्या अपनी आंखों से देखी। जब उन्होंने आतंकियों से गुजारिश की कि उन्हें भी मार दें, तो जवाब मिला, जाओ मोदी को बताओ। आंध्र प्रदेश के जेसी चंद्रमौली 68 साल के बुजुर्ग और एस मधुसूदन 45 साल के, दोनों को आतंकवादियों ने गोली से उड़ा दिया। एक नेपाली नागरिक भी था उस भीड़ में, वो भी नहीं बचा। और एक था एक स्थानीय कश्मीरी मुस्लिम, घोड़े का मालिक, जिसने एक टूरिस्ट को बचाने की कोशिश की और आतंकी से भिड़ गया। वो भी शहीद हो गया। उसने साबित किया कि कश्मीर की मिट्टी इन दरिंदों के साथ नहीं है। कुल 26 लोग मारे गए, 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक। कुछ पर्यटकों को कलमा पढ़वाया गया। जो पढ़ सके उन्हें छोड़ा, जो नहीं पढ़ सके उन्हें मार दिया। 26 में से लगभग 20 शवों की पैंट उतरी हुई या खिंची हुई मिली, धर्म की पहचान के लिए। आतंकियों ने हिंदू महिलाओं को जिंदा छोड़ते हुए कहा, जाओ मोदी को बताओ कि हमने क्या किया। ये दहशत नहीं, एक संदेश था। हमले में करीब 15 से 20 मिनट का समय लगा। उसके बाद आतंकवादी पीर पंजाल की पहाड़ियों में फरार हो गए। 15 से 20 मिनट, बस इतने में 26 परिवारों की दुनिया बदल गई। उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब में थे और खबर मिलते ही वो अपना दौरा बीच में छोड़कर वापस आ गए। पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। कश्मीर के बाजार बंद हो गए। व्यापारियों ने अपनी दुकानें स्वेच्छा से बंद की। स्थानीय लोगों ने सड़कों पर उतरकर इस हमले की निंदा की। कश्मीर ने एक बार फिर साबित किया कि ये दहशत उनकी नहीं, उन पर थोपी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे कायरतापूर्ण और अमानवीय कृत्य कहा और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ये कायराना हमला सिर्फ निर्दोष जानों पर नहीं, बल्कि भारत की एकता, विविधता और आत्मा पर हमला है। हम न्याय सुनिश्चित करेंगे। दुनिया भर के नेताओं ने भारत के साथ एकजुटता जताई।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समेत कई विश्व नेताओं ने इस आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। जांच शुरू हुई, सुरागों की तलाश शुरू हुई। भारत ने पाकिस्तान के राजनयिकों को देश से निकाला, सिंधु जल संधि निलंबित की और अटारी वाघा बॉर्डर बंद कर दिया। ये सिर्फ कूटनीतिक जवाब नहीं, बल्कि एक राष्ट्र के धधकते गुस्से की अभिव्यक्ति थी। सोशल मीडिया पर बचे हुए लोगों के वीडियो और तस्वीरें वायरल हुईं। पूरे देश में आक्रोश की लहर दौड़ गई। लोगों ने मांग की कि आतंकियों को ऐसा सबक सिखाया जाए जो इतिहास याद रखे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 4 आतंकवादियों की पहचान की। अली भाई उर्फ तलहा, पाकिस्तानी; आसिफ फौजी, पाकिस्तानी; आदिल हुसैन ठोकर, अनंतनाग निवासी; और एहसान, पुलवामा निवासी। सभी का संबंध लश्कर-ए-तैयबा से था। एनआईए ने जांच में पाया कि हमले से एक रात पहले 21 अप्रैल को 2 स्थानीय लोगों, परवेज अहमद जोथर और बशीर अहमद जोथर ने इन आतंकियों को बैसरन मैदान से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर एक झोपड़ी में छुपाया था। हमले के मास्टरमाइंड की पहचान हुई। लश्कर-ए-तैयबा के साउथ कश्मीर ऑपरेशंस चीफ साजिद सैफुल्लाह जट को भारतीय खुफिया एजेंसियों ने प्राइमरी हैंडलर के रूप में पहचाना। वो लाहौर से बैठकर इस पूरे षड्यंत्र को अंजाम दे रहा था। हमले के पीछे टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट था, जो असल में लश्कर-ए-तैयबा का ही एक मुखौटा संगठन है, जिसे पाकिस्तान की शह मिली हुई है। ये हमला अचानक नहीं हुआ था। इस हमले का मकसद था कश्मीर के टूरिस्ट्स को तोड़ना, सामाजिक सद्भाव को नष्ट करना। आतंकियों ने जानबूझकर धर्म के आधार पर हत्याएं की ताकि सांप्रदायिक दरार पैदा की जा सके और 2024 के विधानसभा चुनावों के बाद जो सामान्य हालात बन रहे थे उन्हें ध्वस्त करना। लेकिन भारत ने ऐसा करारा जवाब दिया जो आतंकियों ने कभी सोचा ही नहीं था। जुलाई 2025 में भारत ने ऑपरेशन महादेव चलाया और डाचीगाम में लश्कर के 3 हेड ऑपरेटिव सुलेमान, हमजा और जिब्रान को ढेर कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने पुष्टि की कि यही वो लोग थे जिन्होंने पहलगाम में कत्लेआम किया था। 7 मई 2025 की सुबह, जब देश अभी नींद से जाग ही रहा था, भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। पाकिस्तान के 9 प्रमुख आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिनमें बहावलपुर और मुरीद के जैसे लश्कर और जैश के गढ़ शामिल थे। 24 सटीक मिसाइल हमलों में 70 से अधिक आतंकवादी मारे गए। रक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तानी सेना के किसी ठिकाने को नहीं छुआ गया। ये एक कंट्रोल्ड, टारगेटेड कार्रवाई थी। ऑपरेशन सिंदूर ये नाम यूं ही नहीं चुना गया था। सिंदूर वो लाल रंग जो एक विवाहित हिंदू स्त्री की मांग में भरा जाता है, जो उसके सुहाग का प्रतीक है। जिन औरतों की मांग का सिंदूर उन दरिंदों ने मिटाया था, इस ऑपरेशन का नाम उन्हीं को समर्पित था। शुभम द्विवेदी की पत्नी ने रोते हुए कहा, इस ऑपरेशन का नाम सुनकर मेरी आंखें भर आई। ये मेरे पति को सच्ची श्रद्धांजलि है। पहलगाम आज भी वैसा ही है। देवदार के पेड़ वैसे ही खड़े हैं, बैसरन का मैदान वैसा ही हरा है, ऊपर आसमान वैसे ही नीला है। लेकिन कुछ बदल गया है। उन 26 परिवारों के घरों में अब एक कुर्सी हमेशा खाली रहती है, एक थाली कम लगती है, एक आवाज अब कभी नहीं सुनाई देती। असावरी जगदाले हर रात एक ही सपना देखती है, वो आदमी, वो राइफल और उसके पिता का आखिरी चेहरा। और कमाक्षी, जिनके पति मधुसूदन आंध्र प्रदेश के कवाली से आए थे और पहलगाम की घास पर आखिरी सांस ली, उन्होंने कहा, आप लोग सोचते हैं हमने सिर्फ पति खोए, लेकिन हमने अपनी पूरी जिंदगी खो दी। यह हमला सिर्फ 26 लोगों पर नहीं था। यह हमला उस विश्वास पर था जो एक टूरिस्ट को घर से निकलने देता है। यह हमला उस उम्मीद पर था जो कश्मीर धीरे धीरे सामान्य होने की दिशा में बढ़ रहा था। यह हमला उस माँ की हंसी पर था जो अपने बेटे के साथ फोटो खिंचाने आई थी। लेकिन आतंक हमेशा हारा है और ये भी हारेगा, क्योंकि जब एक पोनी वाला कश्मीरी मुसलमान किसी हिंदू पर्यटक को बचाने के लिए आतंकी से भिड़ जाता है, तो समझ लो कश्मीर की रूह अभी जिंदा है। क्योंकि जब पूरे श्रीनगर के व्यापारी अपनी दुकानें बंद करके इस हमले के खिलाफ सड़क पर उतरते हैं, तो समझ लो कश्मीर की आवाज उनके साथ नहीं है। क्योंकि जब भारत का तिरंगा बहावलपुर और मुरीद की राख पर लहराता है, तो समझ लो ये देश ना झुका है ना झुकेगा। पहलगाम की घाटी में आज भी हवा चलती है। उन 26 आत्माओं की सांसें उस हवा में घुली हैं। वो हवा पूछती है, क्या तुम याद रखोगे? भारत का जवाब है, हाँ, हम याद रखेंगे। हर उस माँ को, हर उस बेटे को, हर उस पति को जो एक सुबह घर से निकला था और शाम को नहीं लौटा। और ये देश उस दिन तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक वो घाटी, जिसे धरती का स्वर्ग कहते हैं, हर बच्चे के लिए, हर माँ के लिए, हर इंसान के लिए सच में स्वर्ग ना बन जाए। पहलगाम के शहीदों को नमन। जय हिंद।